बाल गणेश की कहानी। एक दिन पार्वती माता स्नान करने के लिए जा रही थी, लेकिन वहां पर उनके लिए कोई भी रक्षक उपस्थित नहीं था, इसलिए उन्होंने चंदन के पेस्ट से एक लड़के को अवतार दिया और उसका नाम गणेश रखा। माता पार्वती ने गणेश को आदेश देते हुए कहा कि उनकी अनुमति के बिना वो किसी को भी घर के अंदर न आने दें। उस समय माता पार्वती के पति प्रभु शिव जी किसी काम से कहीं बाहर गए हुए थे। जब शिवजी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। उन्होंने सोचा शायद खेलते खेलते वहां यूं ही आ गया हो। जब वे अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया और नहीं जाने दिया। ये देख शिवजी क्रोधित हुए और अपने सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा, पर युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को हरा दिया। अक्सर कहानियों में आपने सुना ही होगा कि शिव जी को जल्दी क्रोध आ जाता था और गणेश को जीतता हुआ देखकर भगवान शिव जी को फिर से क्रोध आ गया और उन्होंने उस बाल गणेश के सर धड़ से अलग कर काट दिया। इतने में माता पार्वती वापस लौटी तो वो बच्चे का सिर अलग हुआ देख बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। शिवजी को जब पता चला कि वो उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिवजी ने पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी और गणेश का नाम लेते लेते और दुखित होने लगी। पत्नी को दुखी देख शिवजी भी दुखी हो गए। अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिवजी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। शिवजी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सिर को जोड़ने पर ही। माता पार्वती रोते रोते बोल उठी कि मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए। अब भला पत्नी की बात का वो मान कैसे नहीं रखे, और तभी उन्होंने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सिर तुमको मिले काट लाना। जब नंदी सिर खोज रहा था तो सबसे पहले उससे एक हाथी दिखा तो वो उसका सिर काट कर ले आया। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और गणेश को जीवन दान दे दिया। शिव जी ने इसीलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य करेगा पहले जय श्री गणेश को याद करेगा। तो दोस्तों, ये थी प्रभु गणेश जी के जीवन के समय की हुई घटना, जिसको कि मैंने एक कहानी के रूप में तब्दील किया था। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट के माध्यम से बताना मत भूलिएगा। चलिए अब दूसरी कहानी की ओर चलते हैं। एक बार गणेश जी कुंबेर से मिले थे और उनको एक सबक सिखाया था। आइए जानते हैं कि क्या हुआ था और गणेश जी ने उनको कैसे सबक सिखाया था। एक बार की बात है, धन के देवता कुबेर को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया कि वो इस दुनिया के सबसे अमीर देवता हैं। अपने धन का वैभव दिखाने के लिए एक बार इन्होंने एक शानदार भोज पार्टी रखी और सारे देवताओं को उसमें आमंत्रित किया। उन्होंने भगवान शिव को भी आमंत्रित किया, लेकिन किसी कारणवश शिव जी नहीं जा पाए और उन्होंने अपने घर से अपने छोटे बेटे गणेश जी को वहां जाने को कहा। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए गणेश जी वहां चले गए और फिर क्या था, वहां जाकर गणेश जी ने भोजन डिनर करना शुरू किया और देखते देखते उन्होंने सारा का सारा भोजन समाप्त कर दिया। इतने में भी गणेश जी की भूख ही न मिटे और उन्होंने वहां रखे हुए बर्तनों को भी खाना शुरू कर दिया। जब बर्तन भी नहीं बचे तो पूरे अलकापुरी कुबेर सिटी शहर में जो कुछ भी मिला उसे ही खा गए। अब कुछ बचा नहीं खाने को, तो वो कुबेर को ही खाने के लिए उनकी तरफ दौड़े। फिर क्या था, अपनी जान बचाने के लिए कुबेर ने हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की शरण ली और कहा, मुझे गणेश जी से बचाओ। भगवान शिव ने एक कटोरे में थोड़े से उबले हुए चावल गणेश जी को दिए और तब जाकर उनकी भूख मिटी। बस गणेश जी ने ये सब कुबेर को सबक सिखाने के लिए किया। कैसी लगी ये कहानी? अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करें, जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि गणेश जी की फोटो में एक चूहा भी साथ जरूर बना होता है, या फिर आपने सुना होगा कि चूहा गणेश जी की सवारी है। क्या आपको उसके पीछे की कहानी पता है? यदि नहीं तो आइए जानते हैं। कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह जरूर दे और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।